हेलो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर की एक और वीडियो है जो कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक। तो जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक कहाँ पर हुई है? ये हुई है आपकी नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं जो वित्त मंत्री होते हैं। तो इस समय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तो पूछा जाएगा जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये वेन्यू आप ध्यान रखना, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये पूरा यहाँ तक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और ये सम्मान पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले इनको एक और सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो ये कौन से देश का है? ये मिस्र का है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को काफ़ी देशों ने यह अपने सर्वोच्च सम्मान दे रखे हैं। तो अब तक इनको 14 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कौन ये ऑर्डर ऑफ द नाइल किसका? मिस्र देश का। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसका? ये है आपका फ्रांस। अगली न्यूज है निर्देशक शेखर कपूर को व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। ये फिल्म का नाम है। इस फिल्म के लिए एक ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान गया है। तो ब्रिटिश नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? शेखर कपूर को। फिल्म का नाम ध्यान रखना है, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। अगला प्रश्न है 15वां नोमैडिक एलिफेंट। ये एक सैन्य अभ्यास है। कौन कौन से देशों के बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में ये अभ्यास होता है। ध्यान रखना है कि एक तो ये 15वां है नोमैडिक एलिफेंट। मैडिक से ध्यान रखना, मंगोलिया। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। और ये हुआ कहाँ पर है? मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में हुआ है। इससे पहले और भी हो चुके हैं, जैसे अभ्यास जायद तलवार था, जायद तलवार। तो ये किस किस के बीच में होता है? ये होता है भारत के और यूएई के बीच में। भारत और यूएई के बीच में होता है। और ये कहाँ पर हुआ है? ये दुबई में हुआ है, पोर्ट रशीद में, दुबई के पोर्ट रशीद में जायद तलवार। इससे पहले एक और आ चुका है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास पूछा जाए तो मालाबार का एक तो 27वां संस्करण हुआ था, 27वां। और कहाँ पर किस किस के बीच में होता है ये मालाबार? ये जो क्वाड के जो देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है, इनके बीच में होता है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये सिडनी के पास में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है। और इसका 27वां संस्करण था मालाबार का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 किस किस सेनाओं के बीच में हुआ है ये सदर्न रेडीनेस? तो अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और सेशेल्स की नौसेनाओं के बीच में हुआ है। इसके अलावा भारत तो है ही इसमें, यहाँ पर रह गया है ये भारत। तो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में कौन किस किस देशों ने भाग लिया है? अमेरिका ने, इटली ने, ब्रिटेन ने, सेशेल्स ने और भारत ने। हुआ कहाँ पर है ये? सेशेल्स में ही हुआ है ये। तो इसका ये जगह भी ध्यान रखने की, ये कहाँ पर हुआ है? सेशेल्स ने। और भारत की तरफ से किसने, कौन से जहाज़ ने भाग लिया है? तो INS सुनाया। INS सुनाया ने इसमें भाग लिया भारत की तरफ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीमैक्स। जैसे ही नाम से ही इसको पता चल रहा है, जे मतलब जापान और आई मतलब इंडिया।
तो जिमैक्स किस किस के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। और ये इसका 7वां संस्करण था। जिमैक्स का 7वां संस्करण था, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। इसके अलावा एक और है ऐसे ही अभ्यास जिसका नाम है साल्वेक्स। ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है साल्वेक्स। तो इसका भी 7वां संस्करण था और ये हुआ कोच्चि में। तो साल्वेक्स में कौन से जहाज़ ने भाग लिया है भारत के? तो भारत की तरफ से साल्वेक्स अभ्यास में कौन से जहाज़ ने भाग लिया है? तो आईएनएस निरीक्षक ने, आईएनएस निरीक्षक, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देखिए ये पुस्तकों के नाम हैं। इससे पहले भी पुस्तक आ चुके हैं, पुस्तकों के नाम आ चुके हैं पहले भी, तो हमको पुस्तकों का ध्यान कर लेना, एक बार और रिवीजन कर लेंगे। पुस्तक का नाम है एज द व्हील ट्विंस। तो एज द व्हील ट्विंस पुस्तक किसने लिखी है? रंजीत प्रताप ने। इसके अलावा थ्रो द ब्रोकन ग्लास टी.एन. शेषन ने। तो देखिए इसकी जैसी एक और पुस्तक थी जिसका नाम था ये हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। तो ये किसकी थी? नीरजा चौधरी की पुस्तक थी। इसके अलावा एक किताब और आई थी जिसका नाम था APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम और मेमोरीज़। वो पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज़ नेवर डाई, ये पुस्तक का नाम था। तो वो किसने लिखी थी? डॉक्टर नाजिमा मरकयार ने और डॉक्टर YS राजन ने। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। मार्तडम शहद तमिलनाडु का है ये, मार्तडम शहद, जिसको GI टैग मिला है, यानी भौगोलिक संकेतांक मिला है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से राज्य का है ये? तमिलनाडु राज्य का। अगली न्यूज़ है, अंशुमन झिंगरंग नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना, अंशुमन झिंगरंग नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। और ये नॉर्थ चैनल कहाँ पर है? ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है। इसको आप एक बार एटलस से आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सात्विक साईराज रंकारेड्डी ने बैडमिंटन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है बैडमिंटन के क्षेत्र में। तो किस खिलाड़ी ने बनाया है ये? सात्विक साईराज रंकारेड्डी ने। क्या बनाया है रिकॉर्ड? इस मैच से 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त की है इन्होंने। यानी जो शॉट खेलते हैं ये बैडमिंटन से, तो उस शॉट की गति कितनी थी? 565, जो कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज कर दिया गया है। और खिलाड़ी का नाम क्या है? सात्विक साईराज रंकारेड्डी। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 हुई है और भारत ने इसमें 27 पदक जीते हैं और भारत तीसरे स्थान पर रहा है इसमें। तो एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक, थाईलैंड। इसको ध्यान रखना। और भारत का स्थान कौन सा रहा? तीसरा स्थान रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? जापान, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान ने जारी किया पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा एक और चीज़ जारी की है, न्यूनतम गारंटी विधेयक 2023 भी राजस्थान ने जारी किया है। तो पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र भी राजस्थान ने और न्यूनतम गारंटी आय विधेयक भी राजस्थान ने जारी किया है। तो दो न्यूज़ इसमें हमारी कवर हो रही हैं। तो पूछा जाएगा कि किस राज्य ने अपना पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? तो राजस्थान ने। ऐसे ही न्यूनतम गारंटी आय विधेयक किस राज्य ने जारी किया है या पास किया है? तो ये राजस्थान। अगली न्यूज़ है, केरल के कुफोस में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र खोला गया है। तो भारत का देखिए पहला है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कहाँ पर खोला गया है? केरल के कुफोस में, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर के 21 राज्यों ने भूजल कानून को
लागू कर दिया है। तो इनकी संख्या याद रखनी है, 21 राज्यों ने ये भूजल कानून को लागू किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को हाल ही में 21% लोगों ने छोड़ दिया है। देखिए, इस योजना से अपना नाम विड्रॉ कर लिया है 21% लोगों ने। कौन सी योजना है? एक तो योजना का नाम भी ध्यान रखना, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना से अपना नाम वापस कर लिया है, या इस योजना में नहीं जुड़े रहना चाहते हैं इतने प्रतिशत लोग। IIT मद्रास के प्रोफेसर थप्पिल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड। तो एनी अवार्ड किसे दिया गया है? प्रोफेसर थप्पिल प्रदीप को। एक इस तरह का था एवीज अवार्ड। एवीज अवार्ड ये मिला था एक विज्ञापन जगत की एक फिल्म थी द स्पिटिंग बॉल, तो ये उसको मिला था एवीज अवार्ड। जबकि ये एनी अवार्ड है, तो एनी अवार्ड किसको मिला है? ये प्रोफेसर हैं थप्पिल प्रदीप को। अगली न्यूज है 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2023। देखिए, एक तो इनकी संख्या रखनी है कौन से वे हैं, तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, देखिए फीचर फिल्म है ये, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा फिल्म के लिए, और अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई फिल्म के लिए, और कीर्ति सेनन को मिमी फिल्म के लिए। तो ये ध्यान रखना है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह को, और अभिनेता अल्लू अर्जुन, और अभिनेत्री ये दोनों हैं आलिया भट्ट और कृति सेनन। अगली न्यूज है गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है। तो सीधा प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। और देखिए, एशियाई शेर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में ही पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, तो इसलिए वहाँ से भी आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। सिंह सूचना ऐप का नाम ध्यान रखना है। अब बात कर ली जाए नोबेल पुरस्कारों की। तो नोबेल पुरस्कार 2023 भौतिकी का 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ये नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी का किस किस को दिया गया है इस बार? पियरे एगस्टिनी और फेरेंक क्रॉस ने और एनी हुइलियर, तीनों के नाम ध्यान रखने। इनको आप रिलेट कर लीजिए, इन तीनों नाम को किसी तरीके से, कोई जो भी आपको अच्छा ट्रिक लगे, कोई भी आइडिया जो आपको अच्छा लगता हो उससे आप बना लीजिए और भौतिकी से जोड़ दीजिए भौतिकी से। तो एगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी हुइलियर, इनको भौतिकी का नोबेल मिला है। किस लिए मिला है? देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम गति और ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसी खोज की है। तो एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्सेज ऑफ लाइट। अगली न्यूज है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया है? कैटालिन कारिको और ड्रू वीज़मैन। कैटालिन कारिको और ड्रू वीज़मैन न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन के लिए इनको दिया गया है, जिससे कि mRNA वैक्सीन बनाने में इनको मदद मिली थी। तो चिकित्सा का ध्यान रखना है। देखिए, भौतिकी का ऊपर आया है ये, भौतिकी का, फिर चिकित्सा का, उसके बाद में रसायन विज्ञान में है एलेक्सी एक्किमो, लुई ब्रूस और गोंगी बावेंडी। इनको क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा देखिए, साहित्य का ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साहित्य का किसके दिया? जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि नॉर्वे के हैं। जॉन फॉसे कहाँ के हैं? नॉर्वे के।
अपने अभिनय, नाटकों के और गद्य के लिए इनको ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1913 में भारत के जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनको भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। शांति का इस बार किसे मिला? शांति का नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की महिला हैं और ईरान की ये दूसरी महिला हैं जिनको ये शांति का नोबेल मिला है। इसके अलावा एक शिरीन एवादी, इनको पहले भी मिल चुका है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। तो ये दूसरी महिला बनी है ईरान की जिनको ये पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन जो कि यूएसए की हैं और महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ उन्नत करने के लिए, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ उन्नत करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन। तो अब ये जो 6 नोबेल पुरस्कार हैं इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए लिख करके। अर्थशास्त्र का है क्लाउडिया गोल्डिन और ये नरगिस मोहम्मदी और साहित्य का जॉन फॉसे। ये 3 तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बाकी इनको भी आप कोई भी ट्रिक बना के आप इनको याद कर लीजिए, भौतिकी के, चिकित्सा के और रसायन विज्ञान के। देखिए नोबेल का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है? भौतिकी का और रसायन का और अर्थशास्त्र का। इन तीनों के लिए जो दिया जाता है ये देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, जो कि स्टॉकहोम में है। लेकिन साहित्य का नोबेल इसकी स्वीडन की एक और कंपनी है जिसका नाम है नोबेल स्वीडिश एकेडमी। यहाँ पर रॉयल स्वीडिश एकेडमी है और यहाँ पर नोबेल स्वीडिश एकेडमी है जो साहित्य का नोबेल देती है। इसके अलावा चिकित्सा का नोबेल कौन देता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली देती है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली। जबकि शांति का नोबेल जो मिलता है वो ओस्लो की नोबेल कमेटी देती है। ये जो बाकी हैं तीनों ये स्वीडन के ही हैं और जबकि ये ओस्लो, तो ये ओस्लो कहाँ पर है? ये नॉर्वे में है ओस्लो। तो बाकी ये स्वीडन है, स्वीडन में दिए जाते हैं और ये ओस्लो में यानी नॉर्वे में। तो ध्यान रखना शांति के नोबेल। भारत के लोगों को जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन जी को 1930 में दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। इनकी लिस्ट आप बना लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए। कई पूछ लेते हैं कि इनमें से किसको नहीं मिला है या इनमें से किसको मिला है या किस क्षेत्र में मिला है, तो उनका जो क्षेत्र है उसको भी सम्मिलित करने के लिए आ जाता है। तो सीवी रमन जी को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1930 में। इसके बाद में हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था और मदर टेरेसा जी को 1979 में शांति के लिए मिला। देखिए साहित्य के लिए मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को और मदर टेरेसा को किस लिए मिला? शांति के क्षेत्र में मिला है। एस चंद्रशेखर इनको मिला 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। तो देखिए हरगोविंद खुराना 1968 हैं और जबकि एस चंद्रशेखर 1983 है। भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत के अमर्त्य सेन जो है 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। BS नॉयपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में 2 हो गए, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो कि 1913 में और BS नॉयपॉल 2001 साहित्य के क्षेत्र में। इन नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 से शुरुआत हुई थी, तो ये ध्यान रखना है। और वेंकटरमन राधाकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के लिए। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला है। तो शांति के क्षेत्र में भी 2 हो गए, एक तो मदर टेरेसा और एक कैलाश सत्यार्थी। और इन्हीं के साथ जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं उनको मिला था। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी हमारे 2 हो गए हैं, एक अमर्त्य सेन है।
अमर्त्य सेन जी को और अभिजीत बनर्जी को। तो 2 को तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, 2 शांति के क्षेत्र में और 2 हो गए साहित्य के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में एक ही बार मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में 1 बार मिला है। तो यानी कुल मिला के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अब तक 10 बार भारत को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। चलिए अब कुछ पिछले न्यूज़ की हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि एक न्यूज़ थी कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक किस्म की खोज की है। उस किस्म का नाम क्या है, PVWRS1। तो ये ध्यान रखना है कि गेहूं की किस्म है और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की है। इसके अलावा एक सर्वाधिक परावर्तक ग्रह मिला है, उस ग्रह का क्या नाम है, LTT 9779b। तो नाम ध्यान रखना, सर्वाधिक परावर्तक ग्रह होने के कारण ये सर्वाधिक चमकीला है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फास्फेन गैस की खोज हुई है। तो ध्यान रखना, शुक्र के जो ग्रह है शुक्र, उसके वायुमंडल में ये फास्फेन गैस मिली है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर रहा है और इस बार सिंगापुर पहले स्थान पर है, जबकि उससे पहले जापान पहले नंबर पर रहता था। इसके अलावा निर्यात तैयारी सूचकांक, जो कि इसका तीसरा संस्करण है, निर्यात तैयारी सूचकांक का तीसरा ही संस्करण है और इसमें ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें पहले नंबर पर कौन रहा है, तमिलनाडु राज्य रहा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। इनका क्रम आपको चारों का ध्यान रखना है, पहले नंबर पर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। जिलों में बात की जाए तो जामनगर जिला, और लैंडलॉक्ड राज्यों में बात करें तो हरियाणा शीर्ष पर है और छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है। इसके अलावा विश्व शांति सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर रहा इस बार। विश्व शांति सूचकांक, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा जारी किया जाता है विश्व शांति सूचकांक, और इसमें भारत 126वें स्थान पर है, जबकि इससे पिछले साल यानी 2022 में 135वें स्थान पर था। और इसमें पहले नंबर पर कौन है, आइसलैंड। तो शांति सूचकांक में ज़्यादातर ये आइसलैंड ही पहले स्थान पर रहता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत 67वें स्थान पर है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही है, 67। भुखमरी सूचकांक 111वें स्थान पर है भारत का स्थान। तो ये कुछ न्यूज़ थी, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनका हमने रिवीजन भी करा दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।